अभी हमने रूथ का फर्स्ट चैप्टर में से रीड किया है रूथ के बारे में। बेसिकली ये जो नोमी थी उसका हस्बैंड था अलीमलक, और जब वो कहत पड़ा ज़मीन पे तो वो बैतलहम को छोड़ के मुआब के इलाका में चले गए, और वहाँ पे जाके उनका जो बेटा था बड़ा महलून और छोटा कल्यून, उन दोनों ने मुआबी औरतों से शादी की। और फिर यूँ हुआ कि अलीमलक की डेथ हो गई और फिर महलून और कल्यून की भी डेथ हो गई। और वो जो नोमी थी और उसकी जो बहू अरफा थी, उसके बड़े बेटे की बीवी, और कल्यून की बीवी रूथ, तीनों औरतें बेवा हो गईं, और तीनों औरतों में से किसी का बच्चा भी नहीं था। सो अगर आप ये स्टोरी अपने दिमाग में, अगर मैं टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट करूं, तो तीनों औरतों का गम, दर्द, दुख सेम था। वो एक ही ख़ानदान से बिलोंग करती थीं, और उस ख़ानदान के तीनों मर्द जो उनके खामन थे मर गए और औलाद नहीं थी। लेकिन हम आगे चल के क्या देखते हैं कि जब नोमी उनको ऑफ़र देती है कि मुझे छोड़ के चले जाओ, तो अरफा जो उसकी बड़ी बहू होती है वो उसको छोड़ के चली जाती है और रूथ उसके साथ रहती है। उनके गम एक थे, दुख एक था, लेकिन रूह एक नहीं थी। वो एक पॉइंट पे एग्री नहीं थी, वो रूह में एक नहीं थी, ऑल्दो दुखों में एक थी, दुख सेम था। और ये वो रूथ है जिसको कल्चरली वे में लोग रॉन्ग प्रनाउंस भी करते हैं कि वो बॉयज़ के पास चली गई, क्योंकि वो रूह में एक थी नोमी के साथ, तो वो एग्रीमेंट में एक थी अपनी सास के साथ, तो उसने अपनी सास को ओबे किया। और ये वो रूथ है जो वो मुआबी औरत है जिसका नाम यस्सु के नसबनामे में हम पढ़ते हैं। किस तरीके से मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि बॉयज से अबैद रूथ से पैदा हुआ। 3 औरतों का जिक्र है यस्सु के नसबनामे में। पहली औरत रूथ है, बैतसबा का जिक्र है लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया, और तीसरी औरत मरियम का जिक्र है जो उसकी माँ थी। तो ये रूथ वो औरत है जिसके बतन से उबैद और उबैद के बतन से यस्सी पैदा हुआ, जिसके बारे में यशायाह नबी क्या लिखते हैं, 11वां बाप है यशायाह का, यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह। यस्सु जो रूथ थी वो यस्सी की दादी थी। ये मैं इसलिए कॉन्टेक्स्ट चुना गया है कि जब हम रूह में एक होते हैं तो खुदावंद हमें कहाँ पे लेके चलता है। और ये रूथ वो थी जिसमें जंटाइल और ज्यूइश एक हुए, गैर कौमे और यहूदी एक हुए। ये यीशु का नसबनामा है। और जो लोग आपके साथ रूह में एक नहीं होते वो आपका सफ़र का हिस्सा हो सकते हैं, आपकी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं हो सकते। वो आपका बाप है, आपकी माँ है, आपके बहन है, आपके भाई हैं, डजेंट मैटर। मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चे मेरे साथ रूह में एक नहीं है, दे आर नो पार्ट ऑफ माई डेस्टिनी, आई एम नो पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, तरक्की नहीं करते, बिकॉज रूह एक नहीं है। माँ बाप कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, क्योंकि सीखना तो यीशु से है। यीशु मत्ती की इंजील उसके 18 बाप उसकी 18 से मैं पढ़ूंगी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे और वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से वो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए, 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जो वो चाहते हैं, इत्तफाक करें। क्या करें? इत्तफाक करें, एग्री करें, रूह में एक हों। दैट्स द मंत्र। ठीक है, रूह में एक होना मंत्र है। फिर वो आगे से क्या कहते हैं, वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां वो 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। खुदा में यीशु वादों का सच्चा खुदा, जिंदा खुदा। हम यहाँ पे इकट्ठे हैं यीशु के नाम से, यीशु यहाँ पे है। हम एग्री हैं या नहीं एग्री, ये हम पे डिपेंड करता है। हम रूह में एक हैं या नहीं है, ये हम पे डिपेंड करता है। क्यों कलीसियाई जब हमें दुआएं सिखाई जाती हैं तो पहले सारी दुआएं की जाती हैं, और फिर बाद में आपका कोई प्रीस्ट या आपका विकर या आपका पासबान आपको कहता है अब आप अपनी दिली दुआएं खुदावंद के आगे रखें।
क्यों हमें दिली दुआओं के लिए टाइम दिया जाता है? क्योंकि बाकी का अब हम एग्रीमेंट में हैं, चर्च में हम एग्री कर रहे हैं हर दुआ के साथ। और व्हेन वी आर नॉट एग्री देन देयर इज नथिंग गोना हैपन ऑन हेवन। खुदा उन कुछ नहीं आसमान पे बांध सकता जब तक एग्री हो के हम दो लोग नहीं करते हैं। यीशु के नाम में इकट्ठे होना, ही इज हियर। एग्री होना किसकी ऑप्शन है? खुदा यीशु फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, मत्ती की इंजील में, दो लोग किसी बात पे इत्तेफाक करें, मुत्तफिक हों। लोग हमें कॉल करते हैं, पास्टर जी फलां से मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी करा दें। 1 साल 2 साल 3 साल जिससे आपकी शादी नहीं हो रही है, ही इज नो पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। क्यों जिद कर रहे हो आप उस चीज को करने के लिए? और अगर वो जिद पूरी भी हो जाएगी तो पूरी लाइफ कैसे गुजरेगी? हम क्रिश्चियन हैं, सदियों से क्रिश्चियन चलते हुए आ रहे हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं सुबह शाम, लेकिन खुदावंद कहता क्या है उस पर कभी गौर से नजर करने की जहमत नहीं करते हैं हम। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हमें एग्री होना है, हमें मुत्तफिक होना है। ये यीशु मसीह फरमा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ किसी चीज के लिए दुआ के लिए एग्री हैं तो उनसे मुत्तफिक हों। अगर आप एग्री नहीं हैं तो उनको कन्विंस करें अपने पॉइंट के लिए। अगर आपने अपने पेरेंट्स से किसी बात के लिए एग्री हैं तो उनको कन्विंस करें उस पॉइंट के लिए जिस पे आपके पेरेंट्स एग्री नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता, बाज़ बच्चे अपने माँ बाप के घर से बाहर स्टेप निकालते हैं, उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, घर मिल जाता है, दे आर लाइक गेटिंग एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे थे दे वर नो इन द एग्रीमेंट, बूम एवरीथिंग ही गॉट। और जब हम एग्री नहीं करते हैं तो जिस कल्चर से मैं बिलोंग करती हूँ, फिर हमें हमारी माएँ क्या कहती, मैं तेनू पहले क्या सी इंज ना कर, भैया आपने तो मेरे से एग्री नहीं किया पहले। ये हुआ इसलिए नहीं है बिकॉज यू आर नो एग्री विद मी। आपने उस काम के लिए, उस विश के लिए मेरे साथ एग्री होकर दुआ नहीं की है। तो वो अगर मेरी बेहतरी के लिए भी था तो वो नहीं हुआ, क्योंकि वी आर नॉट एग्रीमेंट दैट व्हाट जीसस इज सेइंग। मेरा और आपका खुदावंद, मेरा और आपका बचाने वाला क्या फरमा रहा है? मैं वहां पे मौजूद हूं लेकिन तुम मुत्तफिक हो। आर यू एग्री? एक इंसान ने एक विजन देखा, खुदावंद ने उससे कलाम किया, भाई यू आर द पार्ट ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। जमीन पे 2 लोगों के इख्तियार में था एग्री होना, रेवरेंड विल्सन गिल, बिशप पीट। 2 लोग एग्री हुए। आज हम एशियन कांग्रीगेशन है, इमैनुअल चर्च। दैट्स द पावर ऑफ एग्रीमेंट। इस तरह हम एग्री होते हैं किसी चीज के लिए। जो लोग आपके साथ एग्रीमेंट में नहीं होते, जैसे अरफा उनके साथ रूम में एक नहीं थी, शी इज नॉट पार्ट ऑफ जीसस नसबनामा। खुदावन यीशु मसीह के नसबनामा में अरफा का कोई जिक्र नहीं है। जिसने वो कर्ज ली, जिसने रूम में एग्री हुआ, आज उस औरत का नाम सरे फरिश्त है यीशु के नसबनामे में। तो हमें उस चीज के लिए एग्री होना है। हम कोई दुआ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी आंटी मेरे लिए दुआ करती हैं और मैं उनको उनके रिटर्न में उनके लिए दुआ करती जा रही हूँ, तो मैं तो उनका हिसाब बराबर कर रही हूँ। मैं तो एग्री नहीं हुई आंटी मेरे लिए क्या विशेष, क्या ब्लेसिंग्स मांग रही हैं। आई शुड से यस लॉर्ड, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ खुदावंद मैं एग्री करती हूँ तेरी बंदी के साथ। दिस इज द वे ऑफ एग्रीमेंट। अगर मैं अपनी दुआ करती जाऊँ, पास्टर जी अपनी दुआ करते जाएं, बाज लोग ऐसे करते हैं, पास्टर जी की दुआ कर रहे थे, खुदावंद इसको सेध दे। एक बंदा हम में से कह रहा होता है, हम खुदावंद हम बिलीव करते हैं तूने दे दिया। इज इट कूल एग्रीमेंट? नोट, दिस इज नॉट एग्रीमेंट। एक बंदा बिलीव कर रहा है, उसे मिल गई भी है, पास्टर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको दे दे, दैट्स नॉट एग्रीमेंट। यस लॉर्ड, वी आर इन अ फेथ, गिव, उसको बंदे को सेहत मिले, उसको आराम मिले, उसको तसल्ली मिले, जो भी उसके, ये एग्रीमेंट है। अगर आपको पाक रूह के साथ भी आपका एक एग्रीमेंट होता है, पाक रूह आपको रोज कहता है भाई तू ये कर ले, आप इतने स्टबन हैं या मैं इतनी स्टबन हूं कि मैं नहीं करती हूं, फिर क्या होता है? आप पाक रूह के साथ भी तो एग्री नहीं हो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? आप ना सिर्फ अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो, अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, आप अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनका फ्यूचर होल्ड करके रखे हुए हो।
हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को अगर हमें फॉलो करना है तो आप कैसे फॉलो कर सकते हो? यीशु आपके सामने मौजूद नहीं है, उसके बारे में पढ़ोगे वो क्या कहता है, उसने क्या कहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी ऐसी बातें की हैं, अगर हम कलाम को पढ़ लें तो हमारी जो क्रिश्चियन लाइफ है हम फ्लोरिश करेंगे अगर हम यीशु के कायदों पे, उसके मंत्रास पे, उसकी बातों पे चलेंगे। क्योंकि वो उस दुनिया में आया ही मेरे और आपके लिए था, गुनाहगारों के लिए। मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, यीशु मेरे लिए आया था, उसने मुझे बचाया है। और फिर सबसे जो हैवी ड्यूटी थियोलॉजी है, अगर आप देखते हैं हिस्ट्री को, तो सबसे जो हैवी ड्यूटी थियोलॉजी है वो पौलुस ने लिखी है। पौलुस मेरी और आपकी तरह आम इंसान यीशु के रूबरू कभी नहीं गया, यीशु को फेस टू फेस कभी नहीं देखा। हनन्याह की उसकी जिंदगी में क्या क्या काम था उसके सफर में? बस आना, उसको दुआ करना और उसको हील करके चले जाना। देन यू कांट सी हनन्याह इन पौलुस लाइफ, क्योंकि वो उसके जर्नी का हिस्सा था, उसकी डेस्टिनी नहीं थी। उसकी डेस्टिनी यीशु के साथ थी, पाक रूह के साथ थी। और जितनी आप थियोलॉजी चर्च के लिए लिखी हैं पौलुस ने, सबसे खूबसूरत थियोलॉजी उसने चर्च के लिए लिखी है और बड़ी हैवी थियोलॉजी लिखी है। उसका मैं रेफरेंस कोट करूंगी, इफिसियों 4 बाब उसकी 10 से 12 आयत, जिसमें वो ये फरमाता है, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। किसने मुकर्रर किए रसूल और किसने मुकर्रर किए मुबश्शिर और किसने चरवाहे और उस्ताद के मुकर्रर किए हैं? यीशु ने, जो आसमान पर चढ़ गया, पौलुस रसूल कहता है। और मसीह का बदन कौन है? कलीसिया है। कलीसिया कैसे तरक्की पाएगी? जब वो स्पिरिट, जो पासबान की स्पिरिट है, कलीसिया की स्पिरिट सेम होगी। कलीसिया चर्च है। चर्च, अगर चर्च की स्पिरिट पासबान से या अपने विकर से या जो भी उनका चरवाहा है उससे यूनाइट है, तभी चर्च तरक्की करेगा। हमें एक होने की जरूरत है। यूनाइट होने का मतलब ये नहीं कि एक जगह पे इकट्ठे हो, वर्शिप कर लिए और एवरीथिंग इज डन। नोट, आर यू इन वन स्पिरिट? आप लोगों की दुआएं यकजा हैं क्या? आप इस चर्च की, या कोई भी चर्च, ये एक मैसेज है, या जो कलीसिया है वो कैसे तरक्की करेगी? खुदावंद ये पौलुस लिख रहा है कि उसने मुकर्रर किया है आपके पासबानों को, आपके चरवाहों को, आपके रसूलों को, आपके प्रॉफिट्स को। खुदावंद मुकर्रर करता है। और जिसके अंडर चर्च चल रहा है, वो कोई भी चर्च है, जब हम अपने पासबान से, अपने लीडर से यूनाइट होते हैं, एक रूह में होते हैं, तभी चर्च जो है वो प्रोग्रेस करता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल फॉर्मूला नहीं है, दिस इज फॉर्मूला फॉर कलीसिया। और जो आप पीछे मैंने रूथ की स्टोरी पढ़ी है, वो ये इस बताने के लिए रेफरेंस से पढ़ी है कि जब हम एक रूह होते हैं, उसने कहा तेरा खुदा ही मेरा खुदा है, तेरे लोग ही मेरे लोग हैं। यूनाइटेड होना है, हमें यूनाइट रहना है, हमें रूह में एक होना है, हमें दुआ करनी सीखनी है जो यीशु जिस तरह से फरमाते हैं। हमें एक रूह में, पाक रूह में चलना है। जब स्पिरिट हमारे पास है, खुदा उनका होली स्पिरिट हमारे पास है, देन वी शुड बी यूनाइट विद ईच अदर। हमें एग्री करना है। और फिर ही ये जो पूरा कलाम हम पढ़ते हैं, हमने घरों में रखे हुए हैं, जिसके लिए हम चर्च आते हैं, यीशु की बातें करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, तभी हम एक कलीसिया और एक अच्छा मसीही बन सकते हैं। When we are same in a spirit and when we are agree, जब हम एग्रीमेंट में होते हैं, चाहे वो दो मियाँ बीवी हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, चाहे बच्चा और उसका बाप और उसकी माँ है, चाहे पासबान और कलीसिया है, we should be in one spirit. And this is the word of God for today.
और अभी मैं पास्टर जी को इनवाइट करूँ। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके और हम सीख सकें हर रोज़ कलाम के साथ हम कैसे गुजार सकते हैं।